जलाना बिल्कुल बंद कर देना। हमारे में ये जलाने की व्यवस्था है ही नहीं है। यहाँ के मूल निवासी जो है, आदिवासी जो हैं, उनकी व्यवस्था जलाने की बिल्कुल नहीं है। जलाने का, और जलाने से आपको वह बद्दुआ देते हैं, दुआ नहीं देते हैं। क्यों देते हैं बद्दुआ? क्योंकि आपने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने बताया ना कि ना तो आपने यहाँ का छोड़ा, ना वहां का छोड़ा, ना वहां का छोड़ा, 3 जगह कर दिया। अब बेचारा जाए तो जाए कहां? ना तो यहीं, ना वहां, ना वहां। तो ये करने की जरूरत नहीं है। बैकुंठ अगर चाहते हो तो धरती में दफनाना चाहिए, माटी में दफनाना चाहिए। 5 तत्व का पिंजरा है। जब ये शरीर तैयार होता है तो आपने देखा होगा, ये हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से चलता है। 5 तत्व जो है हमारे शरीर के। चौकी घड़ी तय की जाती है। उस दिन भूमिका कह देता, भैया आज तू उस परिवेश में आ चुका है, आज से तू देवता बन गया है। इस पटा पर तू बैठ चुका है और आज हमने तुझे देवता बना दिया है। अब तू किसी के पैर नहीं पड़ना जब तक तेरी लगन खुल नहीं जाती है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? दूल्हे से कभी कोई पैर नहीं पड़ाता है कि पड़ाता है? नहीं पड़ाता, और नहीं पड़ाना चाहिए, क्योंकि हम उस भाव शक्ति को मानते हैं। और जब वह दूल्हा बन करके जाता है तो सबसे पहले ये व्यवस्था भी बताऊंगा मैं, क्योंकि इस कथा को रोक के रखा है। क्योंकि जब शादी होगी तो शादी में इस व्यवस्था को बताया जाएगा, ताकि आपके रोम रोम में भेदना चाहिए कि हम जो संस्कार करते हैं तो क्यों करते हैं सारे संस्कार। और जब वह दूल्हा बन करके जाता है और मंडप में जब दुल्हनिया के साथ एक साथ बैठता है तो सबसे पहले अधिकार किसको दिया जाता है? बताइए, किसको दिया जाता है सबसे पहले अधिकार? उनको तिलक लगाने का। नहीं पता? फिर तो होगा कल्याण। करते हैं लेकिन पता नहीं है, और दूसरे लोग करते हैं नहीं करते ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा समाज आज भी करता है, आज भी करता है। जब दूल्हा दुल्हन को चौक पूर करके और उसे खाम के समक्ष बिठाया जाता है तो सबसे पहले अगर भूमिका से कराओगे तो भूमिका ये करवाएगा, और किसी दूसरे से कराओगे तो ये नहीं करवाएगा। वो ये भी बता देता हूं, क्योंकि भूमिका को पता है, भूमिका जानता है। तो वो सबसे पहले उस लड़के के दादा या उसका जो पिता है उसको बुला करके सबसे पहले उस खाम के समक्ष, और सबसे पहले उसकी आरती उतारते नहीं उतारते? तो फिर बता का नहीं रे भैया। आरती उतार करके और सबसे पहले टीकावन करते हैं, तिलक लगाते हैं। ये सम्मान आप वहां पर दूल्हा देव का पूजन करते हैं कि नहीं करते हैं? दूल्हा दुल्हन दोनों का करते हैं कि नहीं? और वहां पर वो थुनैया खाम गड़ाई जाती। कुछ लोग कहते भैया हमारे में उनको देवी और देवता मानते, लेकिन लोग कहते हैं वे तो धुकने के लहन गड़ाए जाते ताकि इनकी कंबर ना दुखे। ऐसा ही है ना? हमारे में उसको सामने किया जाता है क्योंकि वो देवता कहलाता है। इसके बारे में भी आपको उसी दिन बताऊंगा मैं। ये व्यवस्था बताना जरूरी क्यों समझा? क्योंकि लोग करते तो हैं लेकिन उसको जानते नहीं। और बूढ़ा देव क्या है? जब उसका अंत हो जाता है। हमारे में कोया पुणे में दर्शन में बताया गया है, जिंदा है फिर भी देवता है। अभी आप जिंदा हो फिर भी देवता हो, और जब इस दुनिया को छोड़ करके चले जाओगे, मर जाओगे, उसके बाद में भी आपको देवता बना करके आपकी संतान पूजा करेगी। ये व्यवस्था है यार तुम्हारी। और तुम क्या करते हो? हड्डी गुड्डी को जला करके और नहीं मालूम कहां बहा देते हो। बैकुंठ के चक्कर में। बैकुंठ होता क्या है बताइए?
ये पांच तत्व का पिंजरा है। कुपार बाबा ने कहा है, आप स्वयं विचार करो, अगर इस संसार में ये मानव जाति को कायम रखना है तो आज से जलाना बंद कर देना, जलाना बंद कर देना। बैकुंठ अगर जानना चाहते हो, बयाने बनाना कुंडा ने कुंडा, यानी मिट्टी में ही दफनाना चाहिए। दूसरों की बातों में तुम लग लग करके और क्या करते हो, बोलते हो। अगर हम ऐसा करेंगे, इनको जला करके यहां से और गंगा जी ले जाएंगे तो तिरंतार हो जाएगा, हो जाएगा, तिरंतार हो जाएगा। बताइए क्या करते हो आप? अग्नि में आपने जला दिया और जला करके कुछ हड्डियां ले जाते हो तो नर्मदा में विसर्जित कर देते हो या नदी में विसर्जित कर देते हो, और कुछ हड्डियां बचती हैं तो उनको कहां ले जाते हो? गंगा, इलाहाबाद। और कुछ अंश तो वहीं रह गया जहां पर आपने उसको जलाया था। तो आप बताइए, उसको बैकुंठ मिला क्या? अरे आपने तो उसको भटकने के लिए छोड़ दिया। ना तो वो बेचारा यहाँ का रहा, ना वहां का रहा, ना उधर ही का रहा, आपने उसको 3 तेरह कर दिया। बताइए, ऐसा करना चाहिए? विचार करो। कोया पुणे में दर्शन में क्या है? यही तो सत्य सार है, उसको अंगीकार तो करो, समझो तो उसको कि आखिर में इसमें सार क्या है। अरे टीका टिप्पणी बाद में कर लेना, पहले इसके सार को, निचोड़ को तो देखो, समझ करके तो देखो कि इसमें छिपा क्या है। कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो गौड़ों की कथा है, उसमें क्या करेंगे, ऐसा भी बोलते हैं लोग। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ की सगा समाज को कि इतने भाव से, इतने प्रेम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप विचार कीजिए, जैसे चने का दाना होता है, उसको आप थोड़ा अग्नि में जला दीजिए, थोड़ा जला दीजिए, और जला करके उसको ये काम करना है, आप जमीन के अंदर उसको डाल देना और फिर देखना प्रैक्टिकल करके देखना कि वो है अंकुरित होता है कि नहीं होता है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको समझ में आ सके। वो अंकुरित नहीं होगा क्योंकि आपने उसको जला भुंजा करके बेकार कर दिया है। ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर मेरी बात को मानते हैं तो आज से जलाना बिल्कुल बंद कर देना। हमारे में ये जलाने की व्यवस्था है ही नहीं है। यहाँ के मूल निवासी जो है, आदिवासी जो हैं, उनकी व्यवस्था जलाने की बिल्कुल नहीं है। जलाने का, और जलाने से आपको वह बद्दुआ देते हैं, दुआ नहीं देते हैं। क्यों देते हैं बद्दुआ? क्योंकि आपने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने बताया ना कि ना तो आपने यहाँ का छोड़ा, ना वहां का छोड़ा, ना वहां का छोड़ा, 3 जगह कर दिया। अब बेचारा जाए तो जाए कहां? ना तो यहीं, ना वहां, ना वहां। तो ये करने की जरूरत नहीं है। बैकुंठ अगर चाहते हो तो धरती में दफनाना चाहिए, माटी में दफनाना चाहिए। 5 तत्व का पिंजरा है। जब ये शरीर तैयार होता है तो आपने देखा होगा ये हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से चलता है। 5 तत्व जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, और अगर इसमें से एक भी तत्व विघटित हो जाता है तो फिर ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है। यानी जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, अंत गति को प्राप्त करता है, तो उस समय उसके शरीर से ये शक्तियां निकल करके अपने अपने में समाहित हो जाती हैं। जैसे वायु शक्ति है, जो मैं अंदर बाहर हवा कर रहा हूं, जब मेरी अंत गति आएगी तो मेरे शरीर से ये निकल करके और वायु में समाहित हो जाएगी। इसी प्रकार मेरे शरीर के अंदर ताप शक्ति है। जिस दिन मेरा अंत होगा तो ये ताप शक्ति निकल करके और ताप शक्ति में विलीन हो जाएगी, अग्नि शक्ति में विलीन हो जाएगी। जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा, मेरे शरीर के अंदर जल रूपी ये खून बह रहा है। यह खून जिस दिन मैं जाऊंगा, यह निकल करके और जल शक्ति में समाहित हो जाएगा।
यानी एक एक करके ये चारों शक्तियां अपने अपने में समाहित हो जाएंगी। उसके बाद में बचेगा हमारा मिट्टी तत्व। इसको मिट्टी क्यों बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते मिट्टी? इसीलिए मिट्टी बोलते हैं क्योंकि ये माटी माटी बचती है, तो माटी बची है तो भैया माटी को मिट्टी में मिलाना चाहिए, ये व्यवस्था है। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता। एक गीत गा दो कहूं भाई को, मोदो कल्ला हुआ एक गीत कहूं भाई को। तो हमको ये करना चाहिए, हमारी व्यवस्था ये है, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और कोया पुनेम के माध्यम से जो आपको बताया जाता है उसको बिल्कुल घर जाकर के शोध करना, विचार करना, और शोध विचार करके अगर इसमें कहीं सत्यता दिखती है तो जरूर इसको अंगीकार करके रखना। तो चलिए आपके बीच में उइके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं। गीत का आनंद लेंगे, पुनः फिर हम आगे के विस्तार की ओर चलेंगे। तो चलिए हमारे उइके जी, और फिर आगे हम इस कथा के माध्यम से, पुनेम के माध्यम से आगे सुनेंगे कि जो बालक जिसका जन्म हुआ इसने आगे आगे चल करके और क्या क्या किया, कौन कौन से काम किए सगा समाज के लिए, उसके विस्तार के बारे में हम सुनेंगे। तो चलिए हमारे उइके जी। बोलिए परम शक्ति फड़ा पेनता। जंगल कठन गिराव के भूमि करे मैदान, शीत घाम सब सहते हैं, सबका राखे मां। कहना है अरे नहीं तो माने हो नहीं तो माने हो, नहीं तो माने हो, बढ़ा दो नहीं तो माने हो, ये बिन महुआ के फूल बढ़ा दो नहीं तो माने हो।
जंगल झाड़ लगी है, झाड़ में साजा जा। जंगल झाड़ लगी है, झाड़ में साजा जा। साज झाड़ बड़ा देव विराजे साज झाड़ बड़ा देव विराजे, करते हैं रखवारी। नहीं तो माने हो, नहीं तो माने हो, बड़ा दो नहीं तो माने हो। बन महुआ के फूल बड़ा दो नहीं तो माने हो। परे वक्त में फूल खिली है, फूल न महुआ फूल। परे वक्त में फूल खिली है, फूल न महुआ फूल। हे फूल चढ़ाओ बड़ा देव को, फूल चढ़ाओ बड़ा देव को, पापी करके भूल में। नहीं तो माने हो, नहीं तो माने हो, बड़ा देव नहीं तो माने हो। बन महुआ के फूल बड़ा देव नहीं तो माने हो। सुनो भला भी और सुनो देखा, सुनो भला भी, सुनो भला भी और सुनो देखा। जाने लगा लो बड़ा देव लो बड़ा देव से, बिगड़े बने काम में। नहीं तो माने हो, नहीं तो माने हो, बड़ा दो नहीं तो माने हो। बन महुआ के फूल बड़ा दो नहीं तो माने हो।
कचारगढ़ में, कचारगढ़ के भैया देखो बैठे माँ कंकाली। कचारगढ़ कचारगढ़ के भैया देखो बैठे माँ कंकाली। सागर में त्रिशूल विराजे, ये सागर में त्रिशूल विराजे करते हैं रखवाली। नहीं तो माने हो, नहीं तो माने हो, बड़ा हो नहीं तो माने हो, चल महुआ के फूल बड़ा। जय फड़ापेन, जय जोहार। हाँ जी, अंगद सिंह जी हुई की ओर से 50 रुपए की राशि आती है। हम बड़ा देव से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं, ऐसे दानदाताओं का भंडार हमेशा भरा रहे। बोलिए परम शक्ति फड़ापेन का, बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ापेनेता। तो इस प्रकार से अभी आपने सुना कुपार बाबा के जन्म के बारे में। तो उस बालक का जब जन्म हुआ और जब जन्म हुआ इस धरती पर आया, तो उस दिन उस रात्रि को इतनी घनघोर बारिश होती है, उस रात्रि में इतनी घनघोर बारिश होती है कि उस बारिश में अमृत की बरसात हुई। जब उस बच्चे ने जन्म लिया उस वक्त अमृत की बरसात हुई। कुपार बाबा ने जब जन्म लिया उस वक्त अमृत की बरसात हुई। और आज भी हमारी मातृ शक्तियां उस दिन को याद करती हैं, आज भी करती हैं। यानी कुपार बाबा का जब जन्म हुआ था तो कब हुआ था? पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और कार्तिक पूर्णिमा को आज भी हमारी मातृ शक्तियां व्रत करती। कौन कौन करती हैं व्रत? कौन कौन करती हैं? और उस दिन कोई खीर बनाता है, कोई मिठाई बनाता है, नाना प्रकार के व्यंजन बना करके और ये अपने घर पर रखती हैं। उस दिन क्यों रखती हैं? कहती हैं उस दिन अमृत की बरसात होती है, इसलिए उसको अपने घर के ऊपर रखा जाता है। और वही जो भी आपने बनाया खीर, जो भी व्यंजन है, उस व्यंजन को सब लोग ग्रहण करते हैं। यानी जिस दिन कुपार उस बालक का जन्म हुआ था उस दिन अमृत की बरसात हुई थी। जो आंखों से अंधे थे तो बिजली चमकने से उनके आंखों के पर्दे खुल गए, उनको रोशनी मिल गई। जो कानों से बहरे थे, बादल गरजने से उनके कानों के पर्दे खुल गए। और जो चर्म रोग से परेशान थे, उस पानी की बूंदों से लगने से उनके चर्म रोग ठीक हो गए थे। यानी उस रात्रि को जो बीमारी जिसको थी वो सारी उसी में समाप्त हो जाती है। और उसके बाद में जब बालक का जन्म हो जाता है तो पुरवा कोट गणराज यानी पुलशिव राजा के दरबार में बड़े सुंदर सुंदर गीत, मनोहर सुंदर गीत गाते हैं। बड़ी खुशियां मनाते हैं लोग कि चलो अब हमारे राज्य में राजकुमार का जन्म हुआ है। और
उसके बाद में उसका नामकरण संस्कार किया जाता है और कोयला मादी भूमिका को वहां पर बुलाया जाता है। कोयला मादी भूमिका के द्वारा सारे संस्कार कराए जाते हैं और कोयला मादी भूमिका उसको देख करके कहने लगे ये तो तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक है। यानी उसकी कपार, इस कपार को देख करके उसे लगा कि एकदम चांदी के समान चमक रहा है, तो उसका नाम कुपार रखा गया। और जब उसका नाम कुपार रखा गया और कुपार नाम रखने के बाद में जब वह राजा पुलशिव के यहाँ खेलता कूदता बड़ा हुआ और धीरे धीरे करके कोयला मादी भूमिका के गोठोल में उसे शिक्षा दिलाने के लिए भेजा गया। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। तो देखिए जो कोयला मादी भूमिका उस बालक को, उस कुपार को एक बार जो बात बता देते थे वो उसको ग्रहण कर लेता था, फिर भूलता नहीं था। उसको ग्रहण कर लिया फिर वह भूलता नहीं था। और दोबारा अगर कोयला मादी भूमिका उससे पूछते कि कल मैंने तुमको ये बात बताई थी, ये आपको पता है, तो वो सारा विस्तार से बता देता था। थोड़े ही समय में उसने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त कर ली। चलिए इस गीत पर खुश होकर के नर्मदा प्रसाद परते बोधी सुहागपुर, महेश उइके सुहागपुर, शेर सिंह बरकड़े भजिया ढाने सुहागपुर, इनकी तरफ से 100 रुपए की राशि एवं 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय जोहार जोहार। तो उसको जब शिक्षा दे रहे थे कोयला मादी भूमिका, तो जो एक बार उसको बता देते थे फिर उसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने कम समय में ही सारी शिक्षा में महारत प्राप्त कर लिया। जब उसने शिक्षा में महारत प्राप्त कर लिया तो एक दिन राजा उस बालक से कहने लगे कि बेटा अब हमारे साथ चलो, क्योंकि हम राजा हैं और आगे तुमको ये कार्यभार संभालना है, इसलिए हमारे साथ चलो। तो देखिए क्या कहते राजा, राज काज संगत पिता के बटवा बहिन जहा तो मात पिता के चरण नित नवावत अपना मातो। तो अपने पिता के साथ, राजा पुलशिव के साथ, और वह कुपार, वह बालक चला गया। और जब वहां जाकर देखा, जिस दिन कुपार अपने पिता के साथ राज दरबार में गया था जहां पर सभा लगी हुई थी, वहां जाकर के देखा तो एक हृदय विदारक घटना उनके समक्ष आ गई। कुछ लोग दूसरे गणराज्य से पकड़ करके और एक जोड़ा को लेकर के आते हैं राजा पुलशिव के दरबार में। कहा महाराज इन दोनों ने वो काम किया है, दुनिया में ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। महाराज ने, पुलशिव ने पूरा वृतांत पूछा कि आखिर में बात क्या है। तो उन्होंने कहा महाराज ये दोनों भाई बहन हैं और इन्होंने वो रिश्ता बना लिया है जो इनको नहीं करना चाहिए था। तो यह बात सुनकर के कुपार के मन में
थोड़ी ठेस पहुंची और राजा ने सुना तो उन दोनों को मृत्यु दंड दे दिया। जब उन दोनों को मृत्यु दंड दे दिया, कुपारी अपने पिता के साथ महल वापस आते हैं और महल में वापस आकर के और कुपार सोच में पड़ गया। वह विचार करने लगा, क्या ये उचित है, क्या ये होना चाहिए, क्या इनको मृत्यु दंड देना सही है या गलत है। यानी कुपार के मन में ये विचार घूमने लगे। कुपार बहुत सोचता है, तभी क्या होता है कि दूसरे गणराज्यों से उनको पता चलता है कि दूसरे गणराज्य के लोग हमारे गणराज्य पर चढ़ाई करने लगे हैं, आक्रमण करने लगे हैं। जब राजा पुलशिव को ये पता चला तो राजा पुलशिव भी डर गए कि इधर तो पता ही नहीं है और लोग उधर से चढ़ाई करने लगे हैं, अब क्या करना चाहिए। उस वक्त पूर्वाकोट गणराज्य के जो सैनिक थे वो भी बीमारी से जूझ रहे थे और जितने भी गणराज्य से उसने घूम घूम करके देखा, सारे गणराज्यों में किसी ना किसी प्रकार की बीमारी थी। तो उसके मन में ये सारे विचार घूम रहे थे कि इन बीमारियों से निदान पाया जाए तो कैसे पाया जाए। उसी वक्त दूसरे गणराज्य के लोग चढ़ाई कर देते हैं तो पुलशिव राजा को और संकट पड़ जाता है। तो पुलशिव राजा ने उस सेना का नायक यानी सेनापति कुपार को ही बनाया कि जाओ तुम जाकर के इनके साथ में और लड़ाई लड़ना। तो कुपार बाबा सारे सैनिकों को साथ लेकर के जाते हैं और सैनिकों को साथ ले जा करके और उस लड़ाई में विजय भी पा लेते हैं। लेकिन उनके मन में फिर भी सोच पड़ गया कि आखिर मेरी सेना ज्यादा थी और जो चढ़ाई करने वाली सेना थी वो कम थी, तो फिर उनके लोग कम क्यों मरे और मेरी सेना के लोग कम ज्यादा क्यों मरे, इसका कारण क्या है। तो इस सोच पर विचार करने लगा, क्या करना चाहिए, इसका निचोड़ कैसे मिलेगा। यानी उसके मन मंदिर में ये बात घूमने लगी। बैठे बैठे एक दिन कुपार बाबा इस चिंता में बहुत विलीन थे। पुलशिव राजा कहने लगे, हे कुपार, तुम्हें किस प्रकार की चिंता है, क्या सोच कर रहे हो। बोले कुछ नहीं। तो पुलशिव राजा से इस प्रकार से बात करता है। कुछ दिनों के बाद में सोच विचार करते करते और कुपार के मन में विचार आया कि क्यों ना जा करके और मैं इसे श्रृंगार द्वीप का भ्रमण करूं। और जब तक मैं श्रृंगार द्वीप का भ्रमण नहीं करूंगा मुझे सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा, सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो सत्य की प्राप्ति कहां होगी, मुझे इस श्रृंगार द्वीप में, सुनमुन द्वीप में भ्रमण करना पड़ेगा, तभी मुझे इसकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वह सोचता है। उसके मन में ये भी विचार आते हैं कि नहीं मालूम, अगर मैं इस सुनमुन द्वीप, श्रृंगार द्वीप का भ्रमण करने के लिए जाऊंगा तो मेरे दादा दाई माता पिता नहीं मालूम मुझको जाने देते हैं कि नहीं। वह बहुत विचार करता है और विचार करने के बाद में वह कहने लगा, दाई मैं इस श्रृंगार द्वीप का, सुनमुन द्वीप का भ्रमण करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं इस सुनमुन द्वीप का भ्रमण करके
आपके पास आ सकूं और इस कार्य में मुझे सफलता प्राप्त होनी चाहिए। सिर्फ मैं आपसे यही चाहता हूं। तो ये बात राजा पुलसिब तक पहुंचाई गई कि हमारा बेटा कुपार जो है वो सुनमुन द्वीप का भ्रमण करना चाहता है। तो राजा पुलसिब आते हैं, उनके हृदय में बड़ा दुख होता है। तो कहने लगे पुलसिब जी, नयनन जल पुलकाय, लाल सुनो अर्जी मोरी, सो कही है बाजा। बेटा तुम ये घर परिवार छोड़ करके चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। बहुत समझाया जाता है लेकिन कुपार कहता है कि नहीं दाऊ नहीं दाई, मैं इस सगा समाज के कल्याण के लिए ही ये श्रृंगार द्वीप का सुनमुन द्वीप का भ्रमण करना चाहता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए, जब तक मैं इसका भ्रमण नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो राजा पुलसिब हिरवादाई अपने कलेजे पर पत्थर रख के और उस बच्चे को कुपार को आज्ञा देते हैं कि बेटा जाओ और जा करके सगा समाज का कल्याण करो, उनके बीमारियों का निदान करो, उस सत्य की खोज को ला करके और सगा समाज के बीच में रखो। तो देखिए कुपार बाबा अपने घर परिवार को छोड़ करके और जाते हैं। हेलो, अपने घर परिवार को छोड़ करके जाते हैं। अरे लिंगो छोड़े महल अटारी और छोड़े घर द्वारों, अरे लिंगो छोड़े महल अटारी और छोड़े घर द्वारों, ये कोयों के दुख टारन लिंगो छोड़ दे परिवार।